15 अगस्त 1886 को गुरु की पीड़ा लगभग असहनीय हो गई। आधी रात के बाद वह कुछ मिनटों के लिए बेहतर महसूस करने लगे। उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और फुसफुसाते हुए उन्हें अंतिम निर्देश दिए। शिष्य उनके चारों ओर खड़े थे। 16 अगस्त की प्रातः 1:02 पर श्री रामकृष्ण ने अपनी प्रिय काली का नाम 3 बार गुंजायमान आवाज में लिया और अंतिम समाधि में प्रवेश किया, जिससे उनका मन फिर कभी भौतिक संसार में नहीं लौटा। उनके शरीर को गंगा के तट पर स्थित शमशान घाट में अग्नि को समर्पित कर दिया गया। लेकिन पवित्र माता को जब वह एक हिंदू विधवा के चिन्ह धारण कर रही थी, विश्वास और आश्वासन के ये शब्द सुनाई दिए, मैं मरा नहीं हूँ, मैं केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में गया हूँ। जब शिष्य शमशान घाट से उद्यान पर लौटे तो उन्हें गहरी निराशा महसूस हुई। श्री रामकृष्ण उनके सांसारिक पिता से भी अधिक थे। उनकी शिक्षाएं और साथ अभी भी उन्हें प्रेरित कर रहे थे। वे उनके कमरे में उनकी उपस्थिति महसूस करते थे। उनके शब्द उनके कानों में गूंजते रहते थे, लेकिन वे अब उनके भौतिक शरीर को नहीं देख सकते थे या उनकी दिव्य मुस्कान का आनंद नहीं ले सकते थे। वे सभी उनके साथ संवाद करने के लिए तरस रहे थे। गुरु के निधन के 1 सप्ताह के भीतर नरेंद्र एक रात एक सह शिष्य के साथ उद्यान में टहल रहे थे। जब उन्होंने अपने सामने एक दिव्य आकृति देखी, कोई गलती नहीं थी, यह स्वयं श्री रामकृष्ण थे। नरेंद्र चुप रहे, इस घटना को एक भ्रम मानते हुए। लेकिन उनके सह शिष्य ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, देखो नरेंद्र, देखो। अब और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। नरेंद्र आश्वस्त हो गए कि यह श्री रामकृष्ण ही थे जो एक दिव्य शरीर में प्रकट हुए थे। जैसे ही उन्होंने अन्य सह शिष्यों को गुरु को देखने के लिए बुलाया, वह आकृति गायब हो गई। श्री रामकृष्ण के निधन के पश्चात उनके गृहस्थ शिष्य सुरेंद्रनाथ मित्र ने गुरु भाइयों के लिए बरानगर में एक जर्जर भवन किराए पर लिया। यह स्थान कलकत्ता और दक्षिणेश्वर के मध्य स्थित था तथा भूतहा होने के भ्रम के कारण उपेक्षित था, किंतु इन युवा साधकों के लिए यही शांति का केंद्र बना। इसी साधारण भवन में रामकृष्ण संघ का प्रथम मठ बरानगर मठ अस्तित्व में आया। मठ के मध्य भाग में गुरुदेव की पवित्र राख से भरे ताम्र पात्र की पूजा होती थी, जो उनकी साक्षात उपस्थिति का प्रतीक था। नरेंद्रनाथ यहाँ के प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। दिन में वे पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते, किंतु संध्या से ही मठ में आकर सभी को साधना, अध्ययन एवं भक्ति से निमग्न कर देते। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब शिष्य बाबूराम की माता के आमंत्रण पर सभी अंतपुर गांव गए। वहाँ प्रकृति की गोद में उन्हें गहन आत्मीयता का अनुभव हुआ। एक रात अग्नि के समक्ष ध्यानस्थ युवाओं को नरेंद्र ने ईसा मसीह के त्यागमय जीवन की गाथा सुनाई। उनके पास सिर रखने को भी छत न थी। यह प्रेरणा इतनी प्रबल थी कि सभी ने ईश्वर और अग्नि को साक्षी मानकर संन्यास लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। रोमांचक संयोग यह था कि वह रात क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। इसीलिए रामकृष्ण संघ का आज भी ईसा मसीह के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। अंतपुर से लौटकर युवा साधकों ने सांसारिक बंधनों को पूर्णतः त्याग कर दिया। बरानगर मठ में उनका जीवन अत्यंत कठोर था। भोजन की चिंता किए बिना ध्यान साधना में लीन रहना, कई बार नाम कर रहित केवल उबले चावल पर निर्वाह करना। शशि सभी की देखभाल करते, यहाँ तक कि भोजन के लिए खींच कर ले जाते। इन कठिनाइयों में भी उनके चेहरे पर आंतरिक आनंद झलकता था। यह था गुरु के प्रति अटूट विश्वास और आत्म साक्षात्कार की ललक का परिणाम। बरानगर मठ की यह साधना गाथा भारतीय संन्यास परंपरा का स्वर्णिम अध्याय है। यहाँ के तपोबल ने ही आगे चलकर रामकृष्ण मिशन जैसे वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया। आज भी यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जो ईश्वर प्राप्ति के लिए समर्पित हो।